टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जल्द ही हिंदी में जनरल साइंस का क्रैश कोर्स हम लेकर आने वाले हैं। सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपने भाई साइंस का कुछ भी नहीं पढ़ा हो, हमें बायोलॉजी का बी भी नहीं पता है क्या होती हैं ये चीजें, तो बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से चीजों को हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि क्वेश्चंस जो हैं फटाफट से हो जाए हमारे। आज जो है हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। चीजों की शुरुआत यहीं से ही होती है। कोशिका आज हम पढ़ने वाले हैं। क्यों इसे जीवन की इकाई कहा जाता है, कोशिका होती क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, इसका कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते क्या है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं भाई कोशिका होती क्या है। देखिए, आपने घर देखा है, मकान देखिएगा, तो जब भी मकान की दीवारें हम खड़ी करते हैं वो किससे बनी होती है, ईंटों से बनी हुई होती है। ठीक है, ईंटें ही हम एक के ऊपर एक इस तरीके से जमी हुई देखते हैं और फिर वो जो है दीवार खड़ी होती है, वो दीवारों से फिर वो पूरा मकान बनता है, घर बनता है। उसी तरीके से कोशिकाएं होती हैं जिससे हम मिलकर, उन कोशिकाओं से मिलकर हम बने होते हैं। ठीक है, तो सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे अंदर बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर हमारा ये शरीर जो है वो बना है। कोशिका का अर्थ अगर हम समझे, इस कोशिका शब्द का अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा। क्या होता है, एक छोटा कमरा जिसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। इसके अलग अलग अंग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, समस्त जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यूनिट जो है वो कोशिका होती है। जो भी काम हम करते हैं, जिस तरीके की संरचना हमें मिलती है, उन सभी के लिए कोशिका ही उत्तरदायी होती है। ठीक है, कोशिका के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको इस तरीके से, हमारे शरीर में जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर हम बने हैं। यहाँ पर मैंने आरबीसी के बारे में बताया है, जो रुधिर कोशिका होती है। इस तरीके की बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कोई एक ही तरीके की कोशिकाएं हैं, अलग अलग तरीके की कोशिका होती है। सबका अलग काम होता है, सबकी अलग संरचना होती है, और उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर जो है वो हमारा शरीर बना होता है। क्लियर है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं भाई कोशिका की खोज जो है वो कैसे हुई, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो कोशिका की खोज के बारे में जब भी हम बात करेंगे, हमें ये दो वैज्ञानिकों के नाम देखने को मिलते हैं। एक है रॉबर्ट हुक और एक है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक के बारे में देखते हैं। रॉबर्ट हुक जो है, सबसे पहले कोशिका की खोज जो है वो इन्होंने ही करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी है, तो वो रॉबर्ट हुक ने करी है। लेकिन इन्होंने जो कोशिका की खोज करी थी वो मृत कोशिका थी, यानी कि जीवित कोशिका नहीं थी, वो डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी। और किसमें करी थी, वो इन्होंने करी थी कॉर्क के टुकड़े में। किस में करी थी, कॉर्क के टुकड़े में। अब ये कॉर्क क्या होता है भाई, तो ये कॉर्क जो होता है इसका है ओक की छाल। ओक का पेड़ पता है आपको, उसकी छाल में इन्होंने इसको देखा था। जब आप पौधे के बारे में पढ़ते हो तो जो छाल वाला भाग आता है, बार्क जिसे कहते हैं, वो वहां कोशिकाएं कैसी होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिका नहीं होती। अब भाई मृत कोशिका, जीवित कोशिका, ये क्या होती है। मृत कोशिका का मतलब है कि उस कोशिका में कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं हो रही है, उसमें कोई भी विभाजन नहीं हो रहा। मतलब सेल जो है विभाजित होकर एक से दो भाग, दो से तीन भाग नहीं बना रही है, ना ही उसमें क्या है, उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं। तो उसे हम मृत कोशिका कहते हैं। और जिसमें ये क्रियाएं हो रही हो, विभाजन हो रहा हो, उसे हम जीवित कोशिका कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक की जब भी आप बात करोगे, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम खोज तो करी थी, लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी वो मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, तो दिमाग में ये मत ले आइएगा कि भाई रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी थी। समझिए वो मृत पूछ रहा है या जीवित पूछ रहा है। ठीक है, सो मृत कोशिका की खोज इन्होंने करी, किसमें करी, कॉर्क के टुकड़े में करी। क्लियर है। यहाँ पे सन अगर आप जानना चाहे तो ये 1665 की बात है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में 1674 में इन्होंने खोज जो करी थी वो जीवित कोशिका की करी थी, ठीक है। यानी इन्होंने जो कोशिका खोजी वो विभाजन अवस्था में थी, विभाजन कर रही थी, उसमें उपापचय क्रियाएं भी हो रही थी। और किस में करी थी, तो इन्होंने जो जीवित कोशिका देखी थी वो तालाब में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए देखी थी, स्वतंत्र तैरते हुए देखी थी। और वो कोशिका किसकी थी, वो एक शैवाल की थी। कौन सा शैवाल, स्पाइरोगायरा, ठीक है। याद रहेंगे ये चीजें। तो रॉबर्ट हुक और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ये दो वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं खोज से संबंधित। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज तो करी थी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की करी थी। किसमें करी थी, कॉर्क के टुकड़े में करी थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। कैसे करी थी, इन्होंने तालाब में तैरते हुए स्पाइरोगायरा शैवाल को देखा था। ये चीज क्लियर रहेगी। अब हम बात करते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत में हमें 3 वैज्ञानिकों के नाम देखने को मिलते हैं, मैथियस स्लाइडन, थियोडोर स्वान एंड रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। स्लाइडन, स्वान, विर्चो, स्लाइडन, स्वान, विर्चो, कोशिका सिद्धांत से संबंधित ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब इन्होंने क्या बताया सिद्धांत में, पहली बात इन्होंने कही कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। क्या कहा इन्होंने, पहला इन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, उत्पाद से बने होते हैं। पहली चीज तो कोशिका सिद्धांत ये कहता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित, यानी कि नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनी हो, मतलब उनसे ही बनकर आती है। और कैसे बनकर आती हैं वो हमें बाद में पता चलता है कि भाई वो विभाजन करती हैं और उनसे बनकर आती हैं। यानी कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो कहीं और से नहीं, पुरानी कोशिकाओं से ही बनकर आ रही है। और कोशिका जो होती है वो क्या है, हमारी एक जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई है। तो ये कोशिका सिद्धांत के बारे में है। आपको इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, स्लाइडन, स्वान, विर्चो। और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जो सभी जीव है वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही बनी होती है। ये पहले वाली कोशिका होगी, यही जो है वो नई कोशिकाएं बनाएंगी। आया समझ में। अब एक क्वेश्चन जो है वो ये भी पूछा जाता है कि भाई ये कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। देखो कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, ठीक है। और साइटोलॉजी में भी सी ही आता है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, C2C, साइटोलॉजी, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो वो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की। इसका आकार कितना होता है, तो इसका आकार होता है 0.1 से 0.5 म्यूएम, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाती है, माइकोप्लाज्मा हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी होती है ये। और इसी तरीके से सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। देख रहे हो, ये नॉर्मल अंडा है और ये कितना बड़ा होता है। तो इसका आकार कितना होता है, इसका आकार होता है 15 से 18 सेंटीमीटर। और इसका वजन अगर हम देखें तो वो होता है 1.4 किलोग्राम, ठीक है। सो आपसे पूछा क्या जाएगा, एक तो कोशिका का अध्ययन, वो हमें पता चल गया, C2C, साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्लियर।
अब अगर मानव शरीर में अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाती है? मादा अंडाणु, एग सेल जो होती है। और सबसे छोटी कोशिका वही शुक्राणु, नर शुक्राणु जो होते हैं। सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो भाई तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? मादा अंडाणु। सबसे छोटी हो जाएगी शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, न्यूरॉन्स हो जाते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव। बहुत बार एग्जाम में आपको उदाहरण दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन से हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। एक मतलब की तो एक है ही कोशिकी, यानी एक कोशिका, तो वो जीव जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि उन जीवों में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अब ऐसे कौन कौन से हैं तो आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। एक तो हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो जाता है जो एक कोशिका से बना है। उसके अलावा हमें यहाँ पर प्रोटिस्टा देखने को मिलता है, ठीक है, और यीस्ट देखने को मिलता है। आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यीस्ट एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका ही देखने को मिलती है। ध्यान रहेगा। वहीं अब अगर बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव की, बहु मतलब कि बहुत सारी कोशिका, ठीक है। तो ये क्या है? ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। अब इसमें उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे? तो भाई पहला उदाहरण तो इसमें आ जाता है कवक का, फंजाई। ध्यान रखना, कई बार है ना ये क्वेश्चन अगर कवक आता है ना उदाहरण में, तो हम ये सोच लेते हैं कि है ना कवक तो एक कोशिकीय होगा। नहीं, कवक क्या है? बहुकोशिकीय है, फंजाई जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें पादप देखने को मिलते हैं, वो भी बहुकोशिकीय हैं। और जंतु, ठीक है, उसके अलावा मानव, ये सभी क्या है? ये सभी बहुकोशिकीय हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण ध्यान रहेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में समझ लिया, खोज समझ ली, सिद्धांत समझ लिया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या होते हैं सब समझ लिया है। क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। एक ही बार में आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चंस आप उनसे रिलेटेड कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू।